हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी की किसी भी जिले से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेंगी। जो भी अपडेट आएंगी आपके यूपी में संविदा भर्तियों के मानदेय आधारित जो आपके जॉब आएंगे, या जो आपकी अनुदेशक की भर्ती आएगी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या मुख्य सेविका, तमाम ऐसी भर्तियां जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो उनके बारे में एक ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और जितनी भी महिलाएं लगातार कॉमेंट कर रही हैं सुपरवाइजर के लिए, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आवेदन आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, और अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके पहले तो उससे संबंधित भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य विषय रहने वाला है वो ये है कि आंगनवाड़ी में जो भी आपके कार्यकर्त्री सहायिका जो सीधी भर्ती आपकी चल रही है, उनमें किन किन जिलों में आपका आवेदन हो रहा है, आने वाले डेज में किन किन जिलों में आवेदन होगा, या फिर जो पिछले आपके जिले आवेदन जिसमें हो चुका है उनका डीवी वगैरह का क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ पे डीवी हो रही है, कहाँ पे ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है, और कहाँ पे अभी मतलब प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, स्किप नहीं करिएगा। स्किप कर देते हैं फिर आपका डाउट नहीं क्लियर होता है, और जब डाउट नहीं क्लियर होता है फिर आप लोग तमाम तरह के क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, और जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया रहता है फिर भी आप उसको लिखते हैं। ठीक है, और जो लोग ये सोचते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, वीडियो लॉन्ग नहीं होती। 8 से 10 मिनट के बीच में सारी चीज़ें मैं कवर करती हूँ। अब आपको लगता है कि बस मैं आऊँ और पॉइंट वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करके चले जाऊँ, और फिर अगर आपको समझ भी ना, मतलब एक व्यवहारिक भाषा का प्रयोग ना किया जाए और आपको समझ में न जाए, फिर भी आप लोग का ही उसमें लॉस रहेगा। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं आपको वीडियो के माध्यम से फटाफट बता के निकल जाऊं। तो यहाँ पे आज आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपकी भर्ती जो है वो केवल महिलाओं के लिए है, मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जो 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं, मतलब मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 35 है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। बट जितने भी पुरुष कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी एलिजिबल है इस तरह की भर्ती के लिए, जो काम करना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आवेदन नहीं करना है, मतलब आप किसी अन्य ज़िले में आवेदन नहीं कर सकते। आपको अपने ज़िले, अपने ही ग्राम सभा में आवेदन करना है, वार्ड में, आप जहाँ के निवासी हैं वहीं पे, किसी अन्य ज़िले में आप जाके कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप मतलब आपके परिवार से केवल एक महिला ही यहाँ पे आवेदन करेंगी, और मतलब एक ही महिला का सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक परिवार से 2 महिलाएं आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें, इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। यहाँ पे ये भर्ती आपकी मानदेय पे आधारित है, और यहाँ पे ये आपकी यूपी आंगनवाड़ी वेबसाइट के थ्रू आपका आवेदन करवाया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्या ऑफलाइन आवेदन नहीं होता, तो बिल्कुल ऑफलाइन भी इसका आवेदन होता है। अगर आप अपने जनपद के मुख्यालय पर जाएंगे, जहाँ पर आपका तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी ऑफिसेज बनी हुई हैं, मतलब उनका ऑफिस बना हुआ है, जैसे कि आपका चाहे वो विकास भवन का हो, या बाल विकास पुष्टाहार विभाग का, महिला कल्याण विभाग का, या अन्य ऐसे आपके विभाग हैं जिनकी ऑफिस है, उनके नोटिस बोर्ड पर आपको ये चस्पा की गई है। यानी जिस भी जिले में आवेदन शुरू होता है उस जिले के मुख्यालय के जो आपके ऑफिस हैं वहाँ पे आपकी ये नोटिस वगैरह चिपका दी जाती है, तो आप वहाँ से भी अपना आवेदन कर सकते हैं जाके। बट अपने घर से अगर आप आवेदन कर लेते हैं, मतलब एक ऑनलाइन तरीके से, तो वो कहीं आपके लिए आसान हो जाता है, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ आवेदन करेंगी वो सभी 12th पास होनी चाहिए। 12वीं पास अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जितनी भी महिलाएं मतलब विधवा हैं, या तलाकशुदा हैं, या गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्योंकि होता है ना कि सोसाइटी में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारी तरह की महिलाएं रहती हैं जिनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, पर्सनल दिक्कत रहती है, हो सकता है उनके पति मतलब एक्सपायर हो, या उनका डाइवोर्स हो चुका हो। तो इस तरह की जो तमाम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, तो उन महिलाओं को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। या फिर जो ऐसी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL कार्ड है उनके पास,
पास, वो काफ़ी ज़्यादा जूझ रही हैं अपनी गरीबी से, तो उन महिलाओं को भी यहाँ पे आवेदन का मौका दिया जाएगा। ऐसी लड़की जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएट है या पढ़ी लिखी है और वैसी कोई समस्या नहीं है उसके पास, तो उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है। रीज़न ये है कि वो कहीं और भी अप्लाई कर सकती है, बट अगर ऐसे किसी के पास मेजर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको यहाँ पे आंगनवाड़ी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको कुछ जनपद का नाम बता देती हूँ जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है, और आने वाले जो मतलब पिछले आपके जनपदों में आवेदन आपका हुआ था, मैंने इसकी पिछले वीडियो में बताया था, उनकी डीबी वगैरह आपके स्टार्ट हो गई है, डीबी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अगर आपने आवेदन किया था तो आप डीबी प्रक्रिया में शामिल हो, वहाँ पे जाइए। डीबी प्रक्रिया के लिए उन्हीं को नोटिस आएगा या उन्हीं को मैसेज आएगा जो आपको जो सिलेक्ट हुए होंगे, जो चयनित हुए होंगे। ऑफिशियल इसका डेटा नहीं रखा जाता है, ठीक है। ऑफिशियल जब फाइनल मेरिट आ जाती है, मतलब सिलेक्शन हो जाता है, तभी इसका ऑफिशियल जो डेटा है वो रखा जाता है। तो आपको पता करते रहना कि कब आपकी डीबी होगी, या फिर आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे आज हम जनपद 5 जनपदों का नाम मतलब जानने वाले हैं लगभग। अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, 6 जनपदों का नाम हम जानने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका जो जनपद आता है वो हरदोई आ जाता है। इसके बाद आपका जो जनपद आता है वो बांदा आता है। फिर आता है आपका जनपद संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के बाद आता है जनपद रामपुर, बिजनौर और भदोही। 6 जनपदों में आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। मुख्य जो आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका का है, इसमें जनपद हरदोई में आपको 6 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल रहेगी। रामपुर में लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल रहेगी। बिजनौर में भी आपकी लास्ट डेट 1 अप्रैल रहेगी। भदोही वाले जितने भी महिलाएं हैं वो 31 मार्च तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। संत कबीर नगर में आपकी लास्ट डेट 28 मार्च है, और बांदा में भी आपकी लास्ट डेट 28 मार्च है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको जिन जिन गाँव में आवेदन हो रहा है उनकी भी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। कुल कितने पद हैं, कहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, वो भी डीप में जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और क्लियर हो जाए कि क्या आपके ग्राम सभा में या आपके वार्ड में या आपके शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन की प्रक्रिया हो रही है या नहीं, ठीक है। बाकी आप अगर किसी ज़िले से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं वेबसाइट पे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम आ चुके हैं यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आपको कैसे पहुंचना है, जिसका मैंने लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप वहां से वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए जनपद हरदोई में देख लेते हैं कि आपका क्या प्रोसेस है और किन किन जगहों पर आपका आवेदन हो रहा है। तो हरदोई में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुल आपके यहाँ पे पद 4 आए हुए हैं, मतलब 4 पदों पे आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हुआ है, जिसमें जो आपकी क्षेत्र है वो है मल्लावा, शाहाबाद, हरपालपुर शहर। 4 जगहों पे आपका हरदोई में आवेदन स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे चारों जगह में कुल 1-1 पद आए हुए हैं, मतलब प्रत्येक जगह पे आपको 1-1 पद देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके मतलब जितने भी पद आए हैं वो सारे आपके एससी के पद आए हुए हैं। मतलब जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कोई भी पद नहीं है, ओबीसी में भी आपका कोई भी पद नहीं है, ये सब आपके एससी में पद आए हुए हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति में देख सकते हैं कि मल्लावा में 1 पद है, शाहाबाद में भी 1 पद है, हरपालपुर में 1 पद है, और शहरी क्षेत्र जो है आपका उसमें भी 1 पद है। तो जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये विज्ञप्ति आपकी जनपद हरदोई की है, जो कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ये आपकी जारी की गई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला आपका जो जनपद है उसके बारे में। तो यहाँ पे रामपुर में देखेंगे, जब रामपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुल ये आपकी देख सकते हैं कि आपका बाल विकास द्वारा जारी ये जनपद रामपुर की ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आपको जो पद देखने को मिल रहे हैं वो 60 है, मतलब कुल आपके 60 नहीं, ये कुल आपके पद 227 पद यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। कुल पद आपके 200, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में आपके ये पद आए हुए हैं, 227। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लास्ट में कुल रिक्त पद की संख्या जो देखने को मिलेगी, टोटल आपका जो यहाँ पे रहेगा वो नीचे आपको मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन जगहों पे आपका नाम आया हुआ है। तो मिलक है, मिलक में आपका जो अनुसूचित जाति है, एससी जो है वो उसमें 12 पद है, एसटी में कोई पद नहीं है आपका, फिर ओबीसी में 6 पद हैं, और
जनरल में 13 पद हैं। तो कुल 31 पद आपके यहाँ पे मिलक में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिलक का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो शाहाबाद में आपके 9 पद आए हुए हैं एससी में, 1 पद एसटी में आया हुआ है, 14 पद आपका ओबीसी का है, 12 पद आपका जनरल का है, कुल 36 पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। स्वार ग्रामीण में आप देखेंगे तो 12 पद आपका एससी का है। यहाँ पे एसटी में केवल एक जगहों पे पद आया हुआ है, मतलब आपका केवल यही शाहाबाद में एससी का पद आया हुआ है और कहीं पे भी एसटी में कोई पद नहीं आया हुआ है। तो स्वार ग्रामीण में देखेंगे 12 पद एससी का है, 10 पद आपका ओबीसी का है, 6 पद आपका जनरल का है, कुल 38 पद यहाँ पे आया हुआ है। चमरौआ में देखेंगे तो 3 पद आपका एसटी का है और 4 पद ओबीसी का है, 7 जनरल का है, कुल 14 पद आपका यहाँ पे आया हुआ है। सैदनगर में 4 पद आपका एससी का है, 3 आपका ओबीसी का है, 13 जनरल का है, कुल 20 पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। बिलासपुर में 3 पद आपका एससी का है और 8 पद ओबीसी का है, 23 पद आपका जनरल का है, कुल 34 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आपका जो स्वार शहर है वहाँ पे 2 पद आपका एससी का है, 1 पद ओबीसी का है, 6 जनरल कैटेगरी का है, कुल 9 पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे अधिक पद देखेंगे तो रामपुर जो आपका शहर है, जो आपका शहरी क्षेत्र है रामपुर, यहाँ पे 15 पद आपके एससी के आए हुए हैं, एसटी में कोई भी पद नहीं है, 8 पद ओबीसी का है, 22 पद आपके यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए आए हुए हैं। तो कुल 45 पद आपका रामपुर शहरी क्षेत्र में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मिलक, शाहाबाद और स्वार ग्रामीण, चमरौआ, सैदनगर, बिलासपुर, स्वार शहर, रामपुर, इन तमाम जगहों पे आपका रामपुर में पद आया हुआ है। तो जो जहाँ से भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे जनपद बिजनौर की, बिजनौर का भी ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं। तो बिजनौर में हम देखेंगे तो कुल आपके 41 पद आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके टोटल 41 पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे शहर बिजनौर में आपका 7 पद है, देवमल में आपका 4 पद है, हल्दौर में आपका 1 पद है, खारीझालो में 2 पद है, जलीलपुर में आपका 3 पद है, नूरपुर में 5 है, अफजलगढ़ में 1 पद है, सिवहारा में 1 पद है, धामपुर में आपका 5 पद है, नहटौर में आपका 2 पद है, किरतपुर में आपका 2 पद है, नजीबाबाद में आपका 7 पद है और कोतवाली में आपका 1 पद है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पद नहीं दिए गए हैं, तो टोटल ऐसे दे दिया गया है, ये आपको बाद में ये कैटेगरी वहाँ पे आपके निकाल देंगे। ठीक है, तो कुल इतने क्षेत्र हैं जहाँ पे कुल आपके 41 पद आए हुए हैं जनपद बिजनौर में। अगला जनपद देखेंगे तो जनपद भदोही देख लेते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आपका जनपद भदोही की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कुल पद आपके यहाँ पे 7 आए हुए हैं। ठीक है, 7 पद जो आपके हैं वो केवल ज्ञानपुर के हैं, जिसमें एससी का आपका 3 पद है, 1 पद आपका ओबीसी का है और 3 पद आपका जनरल कैटेगरी का है। एसटी में कोई भी पद नहीं आया हुआ है, तो ज्ञानपुर में केवल 7 ही पद हैं। अगला जनपद देख लेते हैं। जनपद संत कबीर नगर में भी हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो टोटल पद आया हुआ है वो 5 पद आया हुआ है। ठीक है, 5 पद में आपके एससी में और एसटी में कोई भी पद नहीं आया हुआ है। जो भी पद हैं आपके ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका सांथा ग्रामीण क्षेत्र जो आपका है वहाँ पे आपके 3 खजूरी, मेहंदूपार और हरैया में आपके 1 पद आया हुआ है। खजूरी में 1 पद, मेहंदूपार में, हरैया में भी आपका 1 पद है ओबीसी का। नाथनगर में, देवकली कला में आपका 1 पद है ओबीसी में, कुईकोल में आपका 1 पद है। मतलब टोटल आपके यहाँ पे 5 पद आए हुए हैं, जो कि आपका जनपद संत कबीर नगर में है। ठीक है, अगला जनपद देखते हैं। तो जनपद बांदा की ऑफिशियल नोटिस पे हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ टोटल 7 पद आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 7 नहीं, अगर हम देखें तो 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 पद आपके जनपद बांदा में आए हुए हैं, जहाँ पे आलमपुर में 1 पद है आपका, सांडा में 2 पद है, गोयरा मुगली में 1 पद है और कुर्रही में आपका 7 पद है। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे 11 पद हैं, जहाँ पे SC ST का कोई भी पद नहीं है। सॉरी, SC का आपका 2 पद है और जनरल कैटेगरी का पद है। OBC और ST में, मतलब OBC जितने भी कैंडिडेट हैं बांदा में उनका कोई पद नहीं है और ST में भी कोई पद नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट इन जिलों से हैं वो लोग फटाफट से जाके साइट पे आवेदन कर लें। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।